हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो का। आपने कल नहीं देखा था रियल नंबर का फर्स्ट वीडियो, तो आप देख लीजिएगा। और बहुत ही पीवीआई क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्लास 10th के एग्ज़ाम में जो बिहार बोर्ड के हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं, उससे टोटली का टोटली गारंटी, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। जो भी आएगा इसी पे क्वेश्चन बेस्ड आएगा। चलिए, तो आज बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है 21 नंबर का। 20 नंबर तक कल वीडियो में था। कल का वीडियो में 21 नंबर से क्वेश्चन है। कहता एक संख्या वास्तविक संख्या यदि वह, कहता वास्तविक संख्या होगा यदि वह। देखिए, वास्तविक संख्या जो होता है ना, जो आपका रियल नंबर होता है, वह रेशनल और इरेशनल मिलके बनता है। तो रेशनल और इरेशनल बोथ होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, कहता है नाइदर रेशनल और नोर इरेशनल, ना यह परिमेय संख्या नहीं, लेकिन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होता है ये वास्तविक संख्या में। इसलिए वास्तविक संख्या जो कहते हैं ना, आप पढ़े होंगे, रियल और मतलब रियल नंबर जो होता है रेशनल और इरेशनल का कम्बिनेशन होता है। देखिए, अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कहता है यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी इस प्रकार हो कि a बराबर एक्स वाई एंड b बराबर एक्स वाई के रूप और b बराबर एक्स वाई के रूप में लिखा गया है, तो एक्स वाई अभाज्य संख्या है, तो HCF ऑफ ए बी। देखिए, अगर a और b दो संख्या है, इसका भी गुणनखंड एक्स वाई है, इसका भी गुणनखंड एक्स वाई है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, मतलब इसका जो HCF होगा ना, वह एक्स वाई ही होगा। ओहो, सभी ऑप्शन एक्स वाई ही दे दिया है। ऑप्शन तो एक्स वाई ही होगा, इसलिए किसी एक को सही मान लीजिएगा। थोड़ा टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कहता है यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q में p बराबर ए बी, ये भी सेम क्वेश्चन पकड़ा गया और ये LCM कहता है, तो LCM भी इसका ए बी होगा और सभी ऑप्शन सेम दिख रहा है। यहाँ पे भी टाइपिंग एरर किया है। चलिए, वैसे कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें 24 नंबर में, वो कहता है संख्या 6/15 का दशमलव विस्तार। देखिए, 6/15 का दशमलव, सबसे पहले 6/15 लिखना चाहे तो ये हो जाएगा 3 से घटेगा 3 दूना 6, 3 5 15। अब देखिए, ये 2/5 है ना, तो 5 को आप 10 बना लीजिए किसी प्रकार से, 2 से गुना करके हो जाएगा, 2 से ऊपर भी गुना करेंगे तो ये हो गया 4/10। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ, शांत हो गया, 0.4 हो जाएगा, ये शांत कर। अब वैसे भी आप जानते हैं, अगर नीचे 5 आए या 2 आए तो इस केस में क्या होता है, शांत होता है, बाद बाकी प्रत्येक केस में अशांत होता है। अशांत भी होता है तो वो अशांत आवृत्ति होता है, अशांत आवृत्ति होता है, यहाँ अनावृत्ति दिया है, ये नहीं होता, अशांत आवृत्ति होता है। अगर है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब कहने का अर्थ अपरिमेय संख्या है। तो अगर बात करें अपरिमेय संख्या कौन है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, ये परिमेय संख्या। जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो सारा जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, मतलब वो सारा परिमेय होता है, अब बाद बाकी जो भी संख्या आता है वो अपरिमेय संख्या। 25 का स्क्वायर रूट 5 निकलेगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। 20 का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट तो होगा, 20 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। 20 को आप लिख सकते हैं 4 गुना 5 मतलब 2√5 लिख सकते हैं। √5 अपरिमेय संख्या, आपको कल वाले वीडियो में बताएं, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, केवल 0 को छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 26 नंबर की बात करें तो 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है ये जो है ना, इसको भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। 0.333 ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब ये जो है ना आप कह सकते हैं आवृत्ति है, मतलब रिपीट हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, 0.3333, इसको लिख सकते हैं डॉट है, तो 0.3 पे रेकरिंग लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जितना पे रेकरिंग होता है उसको ऊपर में लिखना है और नीचे लिखना है, जितना पे रेकरिंग होता है उतना 9 लिखना है। अब देखिए, एगो पे रेकरिंग है ऊपर, मतलब
तो 3 लिखे। घटाने वाला कुछ नहीं है, आपको टीचर्स बताए होंगे शॉर्टकट में कैसे बनाना है। अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो कमेंट करने के बाद हम आपको इसका डिटेल वीडियो डाल देंगे। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, फिर आपको शॉर्ट में समझाया जाएगा किस तरह से निकलता है, फिर 2-4 क्वेश्चन बना के फिर आपको समझाया जाएगा। तो ये अगर देखिए 3/9 तो कहीं है नहीं, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/3 आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 और 180 का एचसीएफ क्या होगा। मौसो कह रहा है तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो वैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं भी करना चाहते तो आप भाग विधि से निकाल सकते हैं। 144 से भाग दीजिएगा तो एक बार में लगेगा 144, बचेगा क्या 36 बचेगा, और 36 को 144 में भाग दीजिएगा 36 से, तो 4 बार में लगेगा। 4 बार में 3 चौक 6 चौक 24, 3 चौक 12, 13 14, तो 4 बार में लग गया, मतलब एचसीएफ क्या होगा 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर। कहता है एचसीएफ ऑफ ए और 8 बराबर 4। ए और 8 का एचसीएफ जो है ना 4 है। कहता है एलसीएम ऑफ ए और 8 बराबर 24। तो ए का मान क्या होगा। आपको पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो एचसीएफ है 4, एलसीएम है कितना 24। अब पहली संख्या क्या है ए है, दूसरी संख्या क्या है 8 है, तो 8 से कटेगा 8 तिया 24, तो ये हो जाएगा ए बराबर 4 तिया 12। ए बराबर 12 आ गया, आपका 12 ही आपका सही उत्तर होगा। 12 ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट की अगर चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा किससे विभाज्य होता है। 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा किससे विभाज्य होता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान के चलिए 2 और 3, इसका गुणनफल 2 तिया 6, 2 से विभाज्य होगा। 4 से नहीं भी हो सकता लेकिन 2 से, जैसे 2 क्रमागत 1 और 2 लेते हैं तो ये 2 से विभाजित है। जैसे 3 और 4 लेते हैं तो 4 तिया 12, ये भी 2 से विभाजित है। हालांकि सब में कॉमन क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 क्रमागत पूर्णांक हमेशा विभाज्य होगा 2 से, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कहता है, देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया रिपीटिंग वाला जिसको कहते हैं। तो सवाल है इस सवाल में जो है ना रिपीट कर रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो चलिए डिटेल बता ही देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन बार बार जो रिपीट करता है तो जितना नंबर है जो रिपीट करता है उतना सहित लिख देना। जैसे 2 5 1 2 3 पूरा रिपीटिंग तक लिख दिए। जितना पे रेकरिंग नहीं है इसको लिख सकते हैं ना 2.5 इसको लिख सकते हैं 25.123 पे रेकरिंग, पूरा नंबर लिख दिए। जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना घटा देना है 25, ठीक है। बट्टे में जितना भी रेकरिंग है उतना 9 देना है। दशमलव के बाद जितना भी रेकरिंग नहीं है उतना 0 देना है, लेकिन दशमलव के बाद टोटल पे रेकरिंग है। ध्यान दीजिए 25 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, तब 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 2 गया 12 नया 11, 11 में से 2 गया 9, ठीक है। यहाँ 0, यहाँ 25 0 98 हो जाएगा बट 9 9 9। तो कहता है यह क्या है, यह तो भैया परिमेय संख्या है ना, सॉरी इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यह डायरेक्ट समझ रहे हैं। रिपीटिंग जो भी होगा ना, जो भी रिपीटिंग होगा वो हमेशा परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कहता है 7/80 का दशमलव विस्तार क्या होगा। 7/80 का दशमलव विस्तार, तो 7/80 देखिए 7/80 का दशमलव विस्तार क्या होगा। देखिए दशमलव विस्तार करने के लिए नीचे हमेशा क्या होना चाहिए, 10 आना चाहिए।
या वैसे आप भाग देके निकाल सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं 125 से अगर ऊपर भी गुना करें और 125 से नीचे भी गुना करें तो 125 अट्ठे होता है 1000, तो नीचे हो जाएगा 1000, 1000, हाँ एक ये जीरो, 10,000 आ गया, 10,000 आ गया। ऊपर हो जाएगा 125 सत्ते, 10 7 पंचे 35 के 5, 12 सत्ते 84, 50 6 87, ये हो जाएगा 8 7 5। तो देखिए दशमलव कितना अंक के बाद 1 2 3 4, 4 अंक के पीछे दशमलव, 4 अंक के पीछे दशमलव यहाँ दिख रहा है, यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो कहता है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 7 संख्या है, तो यह संख्या कौन सी संख्या है? देखिए वैसे भी जब क्या कहते हैं, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य से भी कटे आप जानते हो वो भाज्य संख्या होता है। अगर ऐसा बात है तो इसमें से 13 कॉमन होगा, 13 कॉमन होगा तो बचेगा 7 गुना 11 प्लस 1, ये 2 का गुणनफल 1, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या। नेक्स्ट अगर बात करें तो कहता है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6 पे पावर n समाप्त होगा। 6 पे पावर n हमेशा 6 पे समाप्त होगा। देखिए 6 पावर 1 बराबर 6, 6 पावर 2 36 होता है, मतलब इकाई अंक 6, 6 पावर 3 216 होता है, इकाई अंक 6। इस तरह से आगे भी जाइएगा तो n क्या है, प्राकृतिक संख्या ना, 1 2 3 रखने पर हमें वही आता है, इकाई अंक 6 आता है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सत्य है? देखिएगा कहता है सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं, ये तो गलत हो गया भाई। कहता है सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, सही बात है, सभी पूर्णांक जो है ना परिमेय संख्या होता है, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता। और कहता है सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होता नहीं हो सकता ये भाई। तो सभी पूर्णांक अपरिमेय संख्या, कोई पूर्णांक अपरिमेय संख्या नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट अगर बात करें कहता है यदि p और q धनात्मक पूर्णांक है तो HCF ऑफ PQ, तो HCF जो होगा ना सबसे छोटा ओवरनिष्ठ गुणनखंड, सही बात है, सबसे बड़ा ओवरनिष्ठ गुणनखंड, ये HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, तो सबसे छोटा तो थोड़ी ना होगा, सबसे बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा, वही बात है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कहते हैं, सॉरी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कहते हैं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो कहता है द नंबर पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या, आप जानते हैं इस बात को भली भांति, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर अगली बात करें क्योंकि पाई का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या, आप जानते हैं पाई बराबर C/D होता है। ये जो है ना अशांत आवृत्ति होता है, इसलिए C होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, D होता है डायमीटर ऑफ सर्किल। अगला 1 और 20 के बीच कितनी आवाज़ संख्या है? 1 और 20 के बीच तो सबसे छोटी आवाज़ संख्या 2 है, तो 2 3 5 7 11 13 17 और 19, क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ, 8 हुआ है, 8 हो संख्या। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो कहता है कहता है √2x बराबर 4, तो x का मान होगा, x बराबर हो जाएगा 4/√2। आप √2 को ऊपर नीचे गुना कीजिएगा, √2 और नीचे √2, तो ये हो जाएगा 4√2/2, 2 से कटेगा 2 बार में, 2√2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, और क्वेश्चन है n के किस मान के लिए 2 पावर n 0 पर समाप्त होगा? 2 पे पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, n का कोई भी मान रहे 2 पावर 0 कभी भी समाप्त नहीं होगा। जब तक एक ही अंक का पावर कुछ भी रहे तो 0 पर समाप्त होगा, वो है 0। अन्यथा किसी भी अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उस पर पावर कुछ भी देंगे तो उसका इकाई अंक 0 होगा, अन्यथा और कोई भी संख्या नहीं है तो नो सच वैल्यू हो जाएगा, कोई भी ऐसा मान नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कहता है 2 अपरिमेय संख्याओं का योग होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, आपको पता नहीं, लेकिन
ये कंडीशन कभी कभी फॉलोअप नहीं करता है, इसलिए ये परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है। गुणनफल में होता है हमेशा दो अपरिमेय संख्या, एक परिमेय रहता है एक अपरिमेय रहता है, तो कह सकते हैं सदैव अपरिमेय, लेकिन दोनों अपरिमेय संख्या का, जैसे आप मान के चलिए 2 + √3, यह भी एक अपरिमेय संख्या, और 2 - √3 यह भी एक अपरिमेय संख्या, दोनों को जोड़ेंगे ना तो √3 कैंसिल होकर के 2 2 4 परिमेय दे देता, इसलिए कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय होगा, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो भाई साहब आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त लोग होंगे जो इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम देना चाहेंगे उनको वीडियो शेयर कीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद।